हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीकरण अपचयन वाले चैप्टर में जल में रेडॉक्स स्थायित्व के बारे में चर्चा कर रहे थे कि बहुत से तत्व बहुत सारी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं, परंतु उसमें से जो स्थायित्व ठोस द्रव या गैसीय अवस्था में जो होता है वो विलायक की प्रकृति पर, विलयन में उपस्थित अन्य आयनों पर, तापक्रम पर इत्यादि कई चीज़ों पर निर्भर करता है। जिन प्रजातियों को जल में स्थायी कहा जाता है, इसका मतलब कि न तो जल का ऑक्सीकरण अपचयन करती हैं वो और न ही स्वयं का डिस्प्रपोर्शनेशन होता है। अर्थात यदि कोई पदार्थ जल में अस्थायी है तो उसका कारण या तो जल से अभिक्रिया करके वो हाइड्रोजन निकाल रहा है, मतलब कि जल द्वारा ऑक्सीकृत हो रहा है, या जल से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बना रहा है अर्थात जल द्वारा अपचयित हो रहा है, या फिर ऑटो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, पदार्थ का असमानुपातन हो रहा है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जल द्वारा जो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीडेशन विद वाटर, जिसमें कि वाटर जो है H2O ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कार्य कर रहा है और ये रिड्यूस करता है होकर हाइड्रोजन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन में अपचयन हो जाता है। 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 plus 2OH माइनस। तो ये देखा गया है कि जो क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं उनमें इस प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें कि M plus H2O gives M plus OH minus plus half H2, और ये जो मेटल है वो H plus से रिएक्ट करके M plus और हाफ H2 बनाता है। तो इसी तरह से जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है, प्रथम जो सीरीज़ है संक्रमण तत्वों की, उसमें भी इस तरह का देखने को मिला है कि स्कैंडियम जो है वो 3H प्लस गिव्स स्कैंडियम 3 प्लस प्लस 3/2H2। अब दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि जल द्वारा अपचयन किस प्रकार से होता है। तो जब जल एक अपचायक का कार्य करता है तो ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन में वह ऑक्सीकृत हो जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2H2O। इस प्रकार की जो अभिक्रिया हो रही है इसमें वाटर जो है एक वीक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह है, और जो है रिएक्शन अधिकतर इस तरह की रिएक्शन सिल्वर, कोबाल्ट वगैरह में देखी गई है। परंतु एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि E0 का मान 1.23 वोल्ट है। तो इस धनी विभव के उच्च मान से स्पष्ट है कि अम्लीकृत जल एक दुर्बल अपचायक है। केवल प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मकों द्वारा ही उसका ऑक्सीकरण संभव है। तो मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसा कि लिखा है मैंने, कोबाल्ट 3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कोबाल्ट 2 प्लस, जहाँ E0 का मान प्लस 1.92 वोल्ट है। दूसरी जो रिएक्शन है 4CO3 प्लस प्लस 2H2O गिव्स 4CO2 प्लस प्लस O2 प्लस 4H प्लस। तो ये दोनों ही रिएक्शन चूँकि अभिक्रिया में H आयन बनते हैं, अतः अभिक्रिया विलयन की अम्लता को कम रखने पर जल का ऑक्सीकरण सुगमता से होने लगता है। तो H प्लस का मान कम किया जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन होगी रेडॉक्स स्टेबिलिटी इन वाटर, जल में रेडॉक्स स्थायित्व। अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे वो है जल का स्थायित्व क्षेत्र, मतलब कि जो जलीय विलयन है, हमने अभी पढ़ा है कि विभिन्न रेडॉक्स तंत्र पर पीएच जो परिवर्तन है उसका प्रभाव का जो है अध्ययन किया जाता है, और साथ ही में मानक अपचयन विभव
और पीएच के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया जाता है, जिससे कि यह पता चलता है कि जो वाटर का स्टेबिलिटी फील्ड है वो क्या है और उसको किस प्रकार से ग्राफ में बताया जा सकता है। तो अब मैं आपको वापस से अपने ग्राफ पर ले चलती हूँ। आप ग्राफ देख रहे हैं, तो इसमें हमने पीएच और E/V या हमने जो मानक अपचयन विभव का पीएच के साथ में हमने रेखांकन करा है। अपचयन विभव का एक क्षेत्र तो देख रहे हैं, अपचयन विभव का एक क्षेत्र प्राप्त हो रहा है जिसमें जल न तो ऑक्सीकृत होता है न ही अपचयित होता है। तो इस क्षेत्र को जो है मैंने लाइन लाइन से दिखा रखा है, जिसका जो वैल्यू है वो 4 to 9 पीएच के करीब होती हैं। और जो अपचयन विभव की जो रेखाएं हैं वो आपको दिख रही हैं कि -0.3 से -0.6 के मध्य हैं। तो जो ये pH 4 to 9 के बीच में जो भाग है वो मध्यम, वो उसमें अपचयन विभव जो है लगभग 0.8 से लेकर 0.4V के मध्य है। तो जल को न तो ऑक्सीकृत करा जा सकता है न अपचयित करा जा सकता है, मतलब कि वह दोनों के प्रति स्थायी होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों के प्रति स्थायी रहता है। तो इससे जो ऊपर की जो रेखाएं हैं, विभव के ऊपर जो तिरछी रेखाएं दी गई हैं, यदि उस प्रजाति का विभव तिरछी रेखा से अधिक होगा तो वह जल को O2 में ऑक्सीकृत कर देगी। इसी तरह से निचली तिरछी रेखा से कम होगा अपचयन विभव वाले यौगिक, तो वो जल को H2 में अपचयित कर देंगे। तो इस प्रकार से जल का जो स्थायित्व क्षेत्र है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों के प्रति स्थायी रहता है, जिसे हमने pH 4 तथा 9 के बीच में जो है बताया है, वो कहलाता है। तो ये हमारा हो गया कि स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। अब नेक्स्ट जो है, अब हम डील करेंगे लैटिमियर रिडक्शन पोटेंशियल। लैटिमियर रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इस पर हम सबसे पहले कि किस प्रकार से इसे बताया जाता है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो बहुत सारी हाफ रिएक्शंस होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए मानक विभव के संख्यात्मक मान को क्षैतिज तीरों के ऊपर लिख दिया जाता है और उस तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजातियों को एक के बाद एक लिखा जाता है। ये तो हो गया डेफिनेशन की बात। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि FeO4 2 minus gives Fe3 plus, Fe3 plus gives Fe2 plus, Fe2 plus gives Fe। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं आयरन की, जैसे कि इसमें शो कर रखा है 0 +2 +3 और +6, जिसमें से 0 +2 और +3 तो जो है देखी गई हैं, परंतु जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कॉमन नहीं है। तो दो जो स्पीशीज़ हैं उनके बीच में हमने एरो लगा रखा है, उसके ऊपर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रखा है। तो इसको देखकर, इसको बोलते हैं लैटिमियर रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम। इसको देखकर आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी दे सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जो मैंने लिख रखा है NO3- का, कि वो किस तरह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान जो है वो हमने लैटिमियर डायग्राम में शो करने की कोशिश करी है कि NO3- gives N2O4, N2O4 gives HNO2, HNO2 NO+, NO और NO देता है N2। तो इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं
वो इनके ऊपर लिखी गई हैं, +5 +4 +3 +2 और 0। तो इसको देखकर हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसे हमेशा लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है और मिनिमम को राइट साइड में लिखा जाता है, और जो हाफ रिएक्शन होती है उसको रिप्रेजेंट हम इस तरह से करते हैं। अब एक हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, जिसमें कि जैसे कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हम लेते हैं FeO4 का जो हो रहा है, तो उसमें हमें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड करते हैं और उसके पश्चात जो उनके चार्जेस होते हैं उनको भी बैलेंस करना पड़ता है। तो उनको बैलेंस करने पर जो हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आती है वो है FeO4 aqueous plus 8H aqueous plus 3 electron gives Fe3 aqueous plus 4H2O liquid। तो इसमें जो E0 का मान है वो हमें 2.20 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से विद द हेल्प ऑफ लैटिमेयर डायग्राम हम ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पूर्व हाफ रिएक्शन करके जानकारी प्राप्त करी कि किस प्रकार से जो है इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण विभव को किस प्रकार से दिखाया जाएगा, और जो नेगेटिव वैल्यू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल शोज़ दैट स्पीशीज़ जो कि राइट साइड में लिखी गई है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है उसकी। तो ये चीज़ें हमें लैटिमेयर रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम से क्लियर हो सकती हैं। तो ये आज का मैं वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आगे की फ्रॉस्ट डायग्राम के बारे में, और इससे पूर्व में लैटिमेयर रिडक्शन पोटेंशियल डायग्राम की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ कमियां हैं, या हम कहें कि हर परिस्थिति में उसे अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो उसके वो क्या है तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। और जो फ्रॉस्ट डायग्राम है या जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम कहते हैं उसके ऊपर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।